हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल गुरु पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी आपका बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, जो भी आपके लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गुड न्यूज़ निकल के आई है आपको आईएनसी के थ्रू। इंडियन नर्सिंग जो काउंसलिंग है उसके थ्रू जो एक्सटेंड कर दी गई है आपकी डेट है एडमिशन लेने की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन और पल पल की खबर। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देख सकते हो सभी स्टूडेंट, ये जो नोटिफिकेशन है आईएनसी के द्वारा निकाला गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बिल्कुल देख सकते हो, डेट भी मेंशन की हुई है इसमें। इसमें दे रखा है यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर द ऑल नर्सिंग प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए। यहाँ पर जैसे कि एएनएम हो गया आपका, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, सभी के लिए यहाँ पर ये है। तो इसमें दे रखा है जो डेट है लास्ट डेट वो कितनी दे रखी है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो पहले प्रीवियस जो लास्ट डेट थी वो थी इसकी अक्टूबर, ठीक है ना, अक्टूबर थी, लेकिन अक्टूबर से अब बढ़ा करके अब नवंबर कर दी गई है। तो देख सकते हो आप, अगर आप 2023-24 में एडमिशन लेते हो तो इसकी जो डेट है वो है 30 नवंबर। अब काफ़ी स्टूडेंट ये कमेंट करेंगे कि सर ये किसकी डेट है, तो इसके बारे में यहाँ पर बता देते हैं काउंसलिंग की डेट है कि किसकी डेट है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग होता है यानी आईएनसी जो होती है वो सभी मतलब जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के लिए लागू होता है। आईएनसी एक मतलब बड़ी संस्था है, आईएनसी के थ्रू ही चलती है सारी की सारी जो भी इंस्टीट्यूट चलते हैं ना, प्राइवेट या गवर्नमेंट जितने भी मेडिकल के इंस्टीट्यूट चलते हैं तो वो आईएनसी के थ्रू ही चलते हैं, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के थ्रू ही चलते हैं। तो देख सकते हो जो नई दिल्ली से अप्रूवल है जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग है उसके थ्रू चलते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई भी नोटिस डाल दिया आईएनसी ने तो सभी राज्यों को वो चीज़ माननी पड़ती है। सभी राज्य रहते हैं जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो भी राज्य है तो सभी को यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी, इनमें सब में मान्य लागू होती है ये चीज़ें। क्योंकि देखो अब इन्होंने बोल दिया कि मतलब लास्ट डेट इतनी है, तो जिस सभी यूनिवर्सिटी रहती है तो इस उनमें लास्ट डेट यही रहेगी और आईएनसी की थ्रू तो यही लास्ट डेट रहेगी। अब वो कोई कारणवश अपनी जो डेट है उसको बढ़ा देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो उसका उनको वो एप्लीकेशन दे देते हैं आईएनसी के थ्रू कि सर इस वजह से मतलब हमारा जो भी है नहीं हो पा रहा है एडमिशन, तो उसके कारण वो रहता है नहीं। बाकी जो आईएनसी की जो डेट है वो है आपकी 31 नवंबर, ठीक है ना। 30 नवंबर तक आप आईएनसी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। जैसे हम बात करें राजस्थान की तो मान के चलो राजस्थान में कुछ यूनिवर्सिटी जैसी है, जैसे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है ना, महात्मा गांधी हो गया, जेएनयू यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है ना, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी हो गई। अब यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट बात करें निम्स यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है ना। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अपनी मतलब क्या होता है अपनी खुद की थ्रू एडमिशन लेती है, तो उनमें जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर, ठीक है ना, 30 नवंबर है और आईएनसी के थ्रू भी 30 नवंबर है। तो सभी स्टूडेंट इस चीज़ को याद रखना। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें दे रखा है बीएससी नर्सिंग के लिए दे रखा है फॉर जीएनएम और एएनएम के लिए दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है, बीएससी नर्सिंग के लिए भी यही दे रखा है कि जो भी स्टूडेंट है 31 अक्टूबर तक इन्होंने एडमिशन ले लिया है वो रेगुलर बैच में माने जाएंगे, और जो 31 अक्टूबर के बाद में 1 नवंबर से उधर एडमिशन लेते हैं तो वो इरेगुलर बैच में माने जाएंगे। मतलब ये है कि रेगुलर और इरेगुलर दो बैच आपके मतलब रख देंगे, नाम रख दिया है आपके बैचों का। तो ये इसमें ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दे रखा है इसमें एक ही पॉइंट को आप पढ़ते हो तो इसमें दे रखा है एक कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 80% अटेंडेंस, ठीक है ना, इन रेस्पेक्टिव ऑफ काइंड ऑफ द एब्सेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ईच कोर्स, ठीक है ना। इसमें कहने का मतलब यह है कि इसमें दे रखा है जो भी आपका प्रत्येक आपके 80% जो भी है अटेंडेंस होना अनिवार्य है, ठीक है ना। चाहे आप किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति रहो लेकिन आपकी जो अटेंडेंस है वो 80% होनी जरूरी है, ठीक है ना। ये इसमें दे रखा है। अब यहाँ पर दे रखा है बी में आप पढ़ते हो तो बी में दे रखा है एक कैंडिडेट मस्ट हैव 100% अटेंडेंस इन ईच ऑफ द प्रैक्टिकल एरिया बिफोर अवार्ड ऑफ डिग्री। मतलब कहने का मतलब यह है, इसमें दे रखा है कि आपकी डिग्री लेने से पहले आपका जो भी है कैंडिडेट को क्या करना है, जो भी 100% अटेंडेंस है और आपका जो भी प्रत्येक प्रैक्टिकल है उसको आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं जीएनएम के अंदर। तो जीएनएम में क्या दे रखा है, जीएनएम में दे रखा है ये कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 80% अटेंडेंस in respective of the kind of absence in theory practical each subject appearing for the examination। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको भी 80% प्रत्येक सब्जेक्ट की जो भी है 80% आपकी होनी जरूरी है, अनिवार्य है, और आपकी अटेंडेंस भी 80% होना जरूरी है, ठीक है ना। अब इसमें दे रखा है, यहाँ पर देखोगे थोड़ा और देखोगे तो इसमें और दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है द डिप्लोमा शैल नॉट बी अवार्डेड टू द स्टूडेंट टिल सी एंड ही जो भी आपका हैज कंप्लीटेड
द क्लिनिकल फील्ड रिक्वायरमेंट। कहने का तात्पर्य है कि जो डिप्लोमा है आपका शेल नॉट बी अवार्डेड, मतलब आपको जैसे बोलते हैं ना कि अवार्डेड की तरह आपको प्राप्त नहीं, आपको जो भी आपका डिप्लोमा की जो भी आपको वो है नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको डिप्लोमा नहीं दिया जाएगा। कब तक नहीं दिया जाएगा? जब तक आपका क्लिनिकल ड्यूटी आप कंप्लीट नहीं कर लेते हो, मतलब 6 महीने की जो इंटर्नशिप रहती है ना आपकी लास्ट में, उसको कंप्लीट नहीं कर लेते हो, तब तक आपको डिप्लोमा जो कोर्स है वो अवार्ड की तरह नहीं दिया जाएगा। जैसे मान के चलो आप जाते हो कहीं पर भी, तो कहीं पर भी आपको अचीवमेंट मिलती है ना, जैसे अवार्ड मिलता है, तो अवार्ड के थ्रू आपको नहीं दिया जाएगा ये। आपको इसको लेने के लिए आपका जो भी रिक्वायरमेंट है सारी जो भी है, आपको क्लिनिकल फील्ड कंप्लीट करना पड़ेगा, और जो भी आपकी अटेंडेंस सारी जो चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीट करके जब आपको देना होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और इसकी लास्ट डेट है वो है आपकी 30 नवंबर तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। जीएनएम बीएससी नर्सिंग एएनएम में आईएनसी के थ्रू ले सकते हो जी, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के थ्रू। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी अलग अलग रहता है यूनिवर्सिटियों का, जैसे आरयूएचएस का अलग रहता है, जयपुर में वो, राजस्थान में वो है राष्ट्र स्वास्थ्य है, तो राष्ट्र स्वास्थ्य का अलग रहता है, अलग अलग रहता है। लेकिन आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग है, उसकी तरफ से डेट आ चुकी है कि आपकी 30 नवंबर तक आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। बाकी आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बाकी हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।